30 साल पुरानी बात है। एक गांव में एक भिखारी आया जिसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। वो ज़ोर ज़ोर से गांव में बोल रहा था, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। वो गांव में एक औरत को खड़ी हुई देखता है जिसका नाम अनु था। वो अनु के पास जाता है और बोलता है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन अनु बोलती है, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम एक डोंगी बाबा हो, तुम एक डोंगी बाबा हो। तभी बाबा को गुस्सा आ जाता है और बाबा अनु को श्राप दे देते हैं कि 30 साल तक तुम एक बगीचे में कैद रहोगी और वहाँ से तुम तभी निकलोगी अगर भगवान चाहेंगे। अनु ये सुन के बोलती है, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, बाबा मुझे माफ़ कर दो। लेकिन बाबा कुछ नहीं बोलते, वो आराम से खड़े रहते हैं। बोलते, अब बहुत देर हो गई है, अब तुम चुड़ैल बन जाओगी। बाबा उसको चुड़ैल बना देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अनु एक बगीचे में कैद हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाती। थक हार कर वो सो जाती है। तभी उस बगीचे के पास 2 बच्चे आते हैं और देखते हैं कि ये बहुत ही अच्छा बगीचा है, हम इसमें खेलेंगे। उनको नहीं पता होता कि वहाँ पर चुड़ैल रहती है। मुन्नी फटाफट अंदर चले जाती है और उसका भाई सोच के फिर अंदर जाता है। तो दोनों खेलने शुरू करते हैं। तभी चुड़ैल उठ जाती है और मुन्नी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अपने भाई से बोलती है, भैया भैया मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसका भाई बोलता है, मुन्नी डरो मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, इस चुड़ैल से मैं लड़ूंगा, तुम घबराओ मत, मैं बहुत बहादुर हूँ। तभी चुड़ैल बोलती है, ए बच्चे तू मुझे डराएगा, मैं एक जादुई चुड़ैल हूँ, मैं तुम दोनों का आज खून पीऊँगी। तुम जिसको भी बुलाना है बुलाओ, जो करना है करो, लेकिन तुम्हें आज मैं नहीं छोड़ने वाली। वो बोलता है, मैं तेरे को आखिरी बार बोलता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ और हमारा रास्ता छोड़ दो। चुड़ैल कहती है, नहीं आज मैं तुम्हारा खून पीऊँगी। तभी वो अपने घुटनों के बल बैठ के भगवान को याद कर। तभी एक ऋषि के बेस में वहाँ पर कोई आ जाता है। तो चुड़ैल देखती है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या करने आए हो। मुन्नी को उसका भाई बोलता है, देखो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं और उनके हाथ में एक कृपान भी है। चुड़ैल देखकर बोलने लगती है, तुम मुझे डराओगे। तो बाबा बोलते हैं, मैं तुमको आखिरी चेतावनी देता हूँ, अपने असली बेस में आ जाओ, नहीं तो इसी कृपान के साथ तेरा सिर काट दूंगा। चुड़ैल ये सब देखती है और वो भी अपनी कृपान निकाल लेती है। आ जाओ, 2-2 हाथ करो मेरे साथ, अगर तुम बहुत ही महान योद्धा हो। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, अगर तू नहीं मानेगी जेले ओम क्रीम फट स्वाहा, अब तेरे को असली पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। जय शंकर। तो भूतनी कहती है, अरे जे क्या हो गया, जे क्या हो गया, मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही। अरे बाबा मुझे पता लग गया, तुम साधारण बाबा नहीं हो, तुम कोई भगवान हो। चलो मैं तुम्हें मुक्ति देता हूँ। ओम क्रीम फट स्वाहा, तुम अपने असली बेस में आ जाओ। ओम क्रीम फट स्वाहा। तभी वो चुड़ैल एक डॉल बन जाती है। डॉल इतनी सुंदर लगती है कि पूछो ही मत। वो बाबा का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करती है, शुक्रिया बाबा आपने मुझे मुक्ति दी, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, मैं गरीबों की भी मदद करूँगी और प्यासों को भी पानी पिलाऊँगी। बाबा मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी। तो बाबा बोलते हैं, ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी बाबा अनु को बोलते हैं, रुको, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें पैसों का बैग देता हूँ। और अनु कहती है, बाबा जी तो बहुत ही बढ़िया कर दिया आपने, अब मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत भी कर सकती हूँ। ये इतना कहकर अनु वहाँ से चली जाती है और बाबा बोलते हैं, बच्चों क्या सीखा तुमने इससे। तो मुन्नी बोलती है, कभी भी बुरी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता जितनी देर तुम्हें अपने भगवान के ऊपर विश्वास है। तो बाबा उसके बाद उन बच्चों को देखते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है बच्चा, मैं जहाँ से जाता हूँ आगे से तुम ध्यान रखना और कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो डरना नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे पास होता हूँ, तुम मुझे याद करना और मैं ज़रूर आऊँगा। तभी मुन्नी अपने भाई से पूछती है, ये कौन थे, कैसे आए हैं, तुम्हें नहीं पता। तभी बोलता है राजू कि नहीं मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है मेरे माता पिता ने मुझे कहा है कि कभी भी मुश्किल समय आए तो भगवान को याद करना, भगवान हमेशा तुम्हारे पास रक्षा के लिए ज़रूर आएंगे। और मैं रोज़ सुबह उठ के नहाकर भगवान को याद करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, अपने माता पिता के चरण छूता हूँ और उसके बाद ही स्कूल जाता हूँ। चलो ठीक है। मुन्नी कहती है, अरे अब मैं आज से मैं भी रोज़ सुबह उठकर नहाकर अपने माता पिता की सेवा करूँगी और भगवान को याद किया करूँगी। इसके बाद इस कहानी का जो मोरल है वो ये है
कि हमेशा बड़ों की सेवा करो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी पिलाओ और सबकी इज्जत करो। बाय बाय बच्चों।